सर। अरे कुछ पता चला? नहीं सर, हमारे गार्ड उसके पीछे गए हैं गेट नंबर 3 की तरफ, लेकिन सर कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ साहब, ये मिला। अरे ये तो हमारे प्राइवेट गार्ड की है, वही जो अपाहिज था। अरे तो जाओ उसे पता करो कि वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता था, है? तुम लोगों को तो मालूम होगा ना। नहीं सर, वो अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। सर यहाँ तक मैंने सुना है कि उसकी सरकारी कागज भी नहीं थे। सर हम लोग तो उसे मृतक कहते थे। आपने लंगड़े घोड़े पर कब से सवारी करना शुरू कर दिया है? ठीक है, जाओ तुम लोग ढूंढो से, जहां भी मिले चिथड़े उड़ा देना। जाओ। रुको, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, हम खुद ढूंढते हैं। जाओ ऐसे, जाओ तरफ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई सरकारी रिकॉर्ड ही ना हो? अरे कुछ तो पता होगा। अरे कुछ भी पकते हैं ये लोग। मंदबुद्धि नेता, अभी भी तेरी बुद्धि में नहीं चमका? तेरा ये जो लंगड़ा है ना, ये कोई और नहीं, वही एसपी दिवाकर है, जो दुनिया की नजरों में मर चुका है, जिसके सारे रिकॉर्ड हमने मिटा दिया है। वही 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 हमारा फोन लेकर फरार है। गजब कर दिया आपने दयाल बाबू, गजब कर दिया। आप जाने जान ही इसलिए गवाए थे दयाल बाबू, उसके पास हमारे कुछ शुभकारी रिकॉर्डिंग थी उस फोन पर। वही फोन अब उस आदमी के हाथ में चला गया जो जिंदा ही इसलिए है ताकि हमसे बदला ले सके। तेरे शुभ कार्यों का प्रसाद तुझे जरूर मिलेगा, हम देंगे। एक घंटा हो गया, दिवाकर अंकल कहाँ रह गए? पता नहीं यार, फोन भी नॉट रीचेबल जा रहा है और आहूजा का फोन भी उनके पास है। तो मुझे फोन कर। किसको फोन कर रही हो? आदर्श बोस को। पागल हो गई हो क्या इस टाइम? अरे ऐसे थोड़ी होता है कि कभी भी फोन कर दो उन्हें, सो रहे होंगे यार वो। इतने बड़े मिनिस्टर को इतनी रात को कैसे फोन कर रही हो तुम यार? अरे वो इतना बड़ा मिनिस्टर है, इसलिए उसकी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की हेल्प करना। वो इंसान जिसने इतना कुछ सहा है, सबके लिए इतना कुछ उठाया, और आज खुद मुश्किल में, हमारा बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बचाना। मिनिस्टर सो कैसे सकता है यार, जब पूरी दुनिया मर रही है? हेलो सर, मैं नंदा बोल रही हूँ गाजियाबाद से। आई एम रियली सॉरी आपको इतने लेट परेशान कर रही हूँ, बट एक इमरजेंसी है सर।
रचना! क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तू सो जा। रचना की याद आ रही है? हाँ बेटा। रचना कहीं नहीं गई है, यही है आसपास। रचना बोलती थी मम्मी हमारे साथ ही है, हमें देख रही है, हमारा ध्यान रख रही होगी। रचना भी हमारा ध्यान रख रही होगी ना, वो भी हमारे साथ होगी। आप नहीं मानते ये बात? मानना चाहता हूँ बेटा। माननी चाहिए, ये सच है। ये देखो, जब मैं अकेला सोता था ना, तो रचना मुझे कहती थी कि उसकी कोई चीज मैं अपने पास रख लूं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि वो मेरे पास ही है। अभी जब मुझे बुखार था ना, तब मैं रचना को बहुत याद कर रहा था, और मुझे ये तकिए के पास पड़ा हुआ मिला। रचना ये मेरे लिए छोड़ के गई। वो चाहती है कि मैं उसे मिस ना करूं। पापा, मैं रचना को मिस नहीं करूंगा। हाँ बेटा, रचना हमारे साथ ही है। रचना हमेशा हमारे साथ रहेगी बेटा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। सॉरी, इतनी रात में आप सबको बुलाना पड़ा। रचना का दुपट्टा, अजीब बात है कि हम लोगों ने इस बारे में पहले सोचा ही नहीं। कैसे सोचते पापा? उस वक्त कोई भी सोचने की हालत में ही नहीं था कुछ भी। सबके सब सदमे में पागल हुए पड़े थे। लेकिन अब एक चीज सामने आई है तो जाके समझ में आ रहा है, बहुत कुछ गायब था। जूते, दुपट्टा। लेकिन खाड़ी में भी कुछ नहीं मिला था उस दिन। हाँ, क्योंकि वो ठकराल के तालाब में गिरा होगा, और उसका तालाब तो किसी ने चेक ही नहीं किया। हो सकता है कि दुपट्टे को तालाब में से निकाल दिया गया हो और उस पर जितनी भी निशानियां थी वो मिटा दिए गए हो। ये भी हो सकता है कि शायद तालाब में कुछ और भी चीज हो जो हमें नहीं मिली, या फिर कुछ मिला और उसे गायब ना किया गया हो। अब कैसे पता चलेगा? ठकराल के तालाब में जाकर ढूंढा जाए? वो तो हो ही नहीं सकता ना। वो जो नौकर है बंसी, जिसे अन्नू समझती है कि वो हत्या के बारे में सब कुछ जानता है, तालाब की सफाई तो वो ही करता है ना। हाँ, उस दिन हमें लगा भी तो था कि बंसी कुछ छुपा रहा है। क्या उसके पास सच में कुछ है क्या रचना का? क्या पता उसने अभी कुछ बचा के रखा हो, छुपा के। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ है ही, और ऊपर से कुछ बोल भी नहीं रहा था वो उस दिन। कुछ फायदा है उससे उगलवा के? मेरा मतलब आहूजा का फोन तो हमें मिल ही गया है, कुछ ना कुछ तो होगा उसके फोन में, नहीं? लेकिन वरुण,
आहूजा का वही फोन अब तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। और दिवाकर साहब का भी पता नहीं। मृतक दिवाकर पांडे, बड़ी खुशी हुई तुम्हें जिंदा देखकर। बड़े दुख की बात है कि मैं तुम्हारे बारे में ये नहीं कह सकता ठकराल। वो हम समझ सकते हैं, हमें जिंदा देखकर लोगों को खुशी नहीं होती पांडे जी। क्योंकि हमें जिंदा देखना देखने वाले के लिए मौत का शगुन हो जाता है। क्या पता आने वाले समय में लोग हमारे नाम से कहावतें बना लें, जैसे वो कहते हैं ना, घर की मुंडेर पर कौवा बोले। मेहमान आने वाले होते हैं। वैसे ही यदि घर के दरवाजे पर ठकराल दिखे तो मौत आने वाली है। जैसे इस वक्त तुम्हारी आने वाली है। तुम एक बार मुझे मारने की कोशिश कर चुके हो ठकराल। क्या पता इस बार भी तुम्हारी बात ना बने। देख लेते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। हमें तो बस ये लिपलिपी दबानी ट्रिगर, बाकी काम तो छर्रा करेगा। लेकिन पहले वो फोन दो वकील साहब का। जल्दी करो यार, मरने में देरी करोगे तो नरक में भी आखिरी कोना मिलेगा। इधर लाओ। तुम मुझे तो मार सकते हो ठकराल, लेकिन अब अपनी तबाही को नहीं बचा सकते। ये फिल्मी डायलॉग अगले जन्म में मारना पांडे जी। फोन दो, देर हो गई। देर तो हो गई है ठकराल। ये वीडियो मैंने बहुत से नंबरों पर फॉरवर्ड कर दिया है। अब देखना, एक तूफान की तरह ये पूरे देश में फैल जाएगा।
सब लोग देखेंगे कि कितने बड़े जल्लाद हो तुम। सब लोग जान जाएंगे कि बेचारी रचना को तुमने कैसे मारा। गिरफ्तार करिए इन्हें। मुख्यमंत्री के यहाँ ताला तोड़ा और चोरी की है इन्होंने। सॉरी सर, ये चोर नहीं है, ये पुलिस में एसपी हैं, एसपी दिवाकर। इनके रिकॉर्ड और दस्तावेज जो भी खो गए थे हमें मिल गए हैं और दिल्ली से हाई कमान का आदेश है कि इन्हें फौरन इनके पद पर बहाल किया जाए। आपका स्वागत है सर। लाओ ठकराल, वो मोबाइल मुझे वापस कर दो। इसका बोझ उठाने की अब तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। और हाँ, एक और बात ठकराल, मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं, तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना, इसे पूरा मिट्टी में मिला दूंगा इस बार। इतनी जल्दी मत उड़ो एसपी साहब। किसी कवि ने कहा है, बंदर तैरे पीठ बल और मच्छी उड़े आकाश, जितना खोजो रहस्य को उतनी बड़ी तलाश। अर्थात यदि तुम्हें लगता है कि एक चाबी से दुनिया के सारे दरवाजे खोल लोगे तो नादान हो, क्योंकि इस दुनिया में पीठ के बल तैरने वाले बंदर भी हैं और आकाश में उड़ने वाली मछलियां भी। इसलिए संभल के। इसे कहते हैं दिव्य प्रतिशोध, भगवान का फेंका पासा। जो दूसरों का बुरा करने जाते हैं, खुद उनके साथ भी वही होता है। भले ही वो मानते रहें कि उनका किला अभेद है, लेकिन किस्मत उनको ऐसे कोने से मारती है कि वो सोच भी नहीं सकते। ये संसार सिर्फ कर्म का तराजू ही तो है। जितना कर्म एक पल्ले में रखोगे, उतना फल दूसरे पल्ले में खुद ही आ जाएगा। अच्छे कर्म करो तो फल अच्छा ही होगा। ये समझना मुश्किल है क्या?